राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम। अकथा कहो तुलसी कृत जथामति अनुसार, आसन लीजय प्रेम से आवहो पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम, पाणो महासायक चारुचापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशी दक्षेश्वर धाम सरकार सिंहते नमः। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में श्री राम जी का चित्रकूट में पहुंच गए हैं और उसका प्रसंग चल रहा है। सभी कोल भी ला करके उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर आप किसी प्रकार की चिंता मत करिए, हम लोग हैं, हम लोग आपके साथ रहेंगे, आपकी हर प्रकार से हम रक्षा करेंगे, आपको सब चीज़ बताएंगे। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, अब भांति भांति बोल हैं बिह गए सवन सुखद चित चोर। सीताराम सीताराम। कहते हैं कि वहाँ पर वातावरण कैसा है कि नीलकंठ कोयल तोते पपीहे चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियाँ बोलते हैं। करि के हरि कवि कोल कुरंगा, विगत बैल बिचरहीं सब संगा, और हाथी सिंह बंदर सुअर हिरण ये सब बैल छोड़ करके आपस में साथ साथ विचरते हैं और शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं वो सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं, सिहा रहे हैं। हाँ, क्योंकि गंगा सरस्वती सूर्यकुमारी यमुना नर्मदा गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ जो हैं, सारे तालाब समुद्र नदी और अनेकों नद नाले सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी प्रकट हुई हैं। उदयाचल अस्ताचल कैलाश मंदराचल और सुमेरु आदि सब देवताओं के रहने के स्थान हैं और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। हाँ, चित्रकूट के इस प्रकार चित्रकूट के पक्षी पशु बेल वृक्ष तृण अंकुर आदि की सभी जातियाँ पुण्य की राशि हैं, अपने को धन्य मान रही हैं और धन्य हैं देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबर हैं बिलो की, आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर पाई जन्म फल हों विशो की, जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूँ सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। वह वन पर्वत स्वाभाविक ही बहुत सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी मंगलमय अति पावन मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला हो गया है। और महिमा कही कवन विदितासु, तो उस जब मंगल की महिमा वन की महिमा किस प्रकार कहा जाए। सुख सागर जहाँ की निवासु, जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी निवास कर रहे हैं, ऐसे चित्रकूट पर्वत की चित्रकूट की महिमा नहीं कहा जा सकता है। पय पयोधित अवध बिहाई, जहाँ श्री लखन राम रहे आई, तो क्षीर सागर को त्याग कर अथा और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है तो कहीं न सकें सुषमा जसिकानंद। उस वन की जैसी शोभा उसको 100 सत सहस्र हो ही सहस आनंद, उसको 1000 मुख वाले जो लाख शेष जी हैं, जो 1000 मुख वाले चाहे लाखों शेष जी हों तो भी वे नहीं कह सकते हैं उस जो है वन की शोभा की परम शोभा जो है। कहते हैं सो मैं बरनी कहूँ विधि की, कहते हैं तुलसीदास जी उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन कर सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है, से वहीं लखन करम मन बानी, जाय न शील स्नेह बखानी। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं तो उनके शील और स्नेह का वर्णन भी नहीं किया जा सकता।
छिन छुन लक्ष्य राम पद जानी आप पर नेह करत न सपने लखन चितु बंधु मातु पितु गेहु। तो क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते हैं, अर्थात बिल्कुल उनके श्री राम जी की सेवा में बिल्कुल लगे हुए हैं। राम संग सी रहति सुखारी पुर परिजन गृह सूरत विशारी। तो श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं और क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे बहुत प्रसन्न हो रही हैं, जैसे कि चकोर कुमारी अर्थात चकोरी चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी का मुख जो है मुखचंद्र को देख करके वो प्रसन्न हो रही हैं, हरदम उनका मुख देखती रहती हैं और प्रसन्न रहती हैं। नाहा नेहु नित बढ़त बिलो की हर्षित रहत दिवस जिम को की। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। तो श्री मनु राम चरण अनुरागा, सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगा हुआ है। अवध साध सम बिनु प्रिय लागा, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। क्योंकि उनका मन जो है श्री राम जी के चरणों में लगा हुआ है। पर्णकुटी प्रिय प्रीतम संगा, और प्रीतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्रिय परिवार कुरंग विहंगा, और पर्णकुटी जो है बहुत प्यारी लगती है, पर्णकुटी प्रिय लगती है प्रीतम के संग, और प्रिय परिवार कुरंग विहंगा और मृग पक्षी आदि सब प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। सास ससुर सम मुनिति मुनिवर, और जितनी मुनियों की स्त्रियां हैं सास के, वो मुनियों की स्त्रियां सास के समान हैं। अब असन अमित सम, और मुनि जो है ससुर के समान हैं। सास ससुर सम मुनिति मुनिवर, तो मुनि की स्त्रियाँ जो है वो सास के समान हैं जितनी हैं वन में, और जितने मुनि हैं ऋषि मुनि हैं वो सब ससुर के समान हैं। और कहते हैं कि असन अमी सम कंद मूल फल, और जितने कंद मूल फलों का आहार है वो उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साध साथरी सुहाई, और स्वामी जी के साथ जो है सुंदर साथरी कुशोर पत्तों की सेज सजा करके सजाई है। मयन शयन सम सुखदाई, जो कि सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है। और जिनके की कृपा गुरुवा देखे माँ से जीव लोकपाल हो जाते हैं। लोक कप हो ही बिलो कर जासु, ते कि मोह सक विषय विलासु, उनको क्या कभी कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं, अर्थात कभी नहीं करेंगे। तो जो सुमिरत राम तजहि जन तृण सम विषय विलास, राम प्रिया जग जनन सी कछुन आचरजु आकाशु। तो जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं। सुमिरत राम तजहि जन तृण समान विषय विलास अर्थात भोग विलास को जो है तिनके के समान जो है श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से भक्तजन त्याग देते हैं। राम पिया जग जनन सी कछुना चरजुतास, तो उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए या भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। राम प्रिया जग जनन सी कछुना चरजुतास, तो इस भोग विलास को त्यागना क्या श्री सीता जी की, जो श्री राम जी की प्रिय पत्नी हैं, जगत की माता हैं सीता जी, उनको त्यागना कोई आश्चर्य की बात है, उनके लिए कठिन बात है। श्री लखन जही विध सुख लहाई, और सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार से सुख मिले सोई रघुनाथ कराई सोई कहाई। तो भगवान श्री राम जी भी रघुनाथ जी भी वही करते हैं, वही कहते हैं, जिससे कि श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी को सुख मिले। कहाँ पुरातन कथा पुरानी और प्राचीन बात, भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियाँ कहती हैं, कथा और कहानी कहते हैं। सुनहि लखन सियत सुख मानी, तो श्री लक्ष्मण जी और सीता जी उसे अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं, उसको सुन करके अत्यंत सुखी होते हैं। तो कहते हैं जब जब राम अवध स्तुति करें, और जब जब श्री राम चंद्र जी को अयोध्या की याद आती है तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। और सुमिर मातु पितु परिजन भाई, माता पिता कुटुंबियों और भाइयों को सुन या जब याद आती है तो और तथा भरत सने शील सुखाई, भरत जी के प्रेम शील सेवा भाव को याद जब आती है तो कृपा सिंधु प्रभु हो ही दिखाई, तो कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्यंत दुखी हो जाते हैं। और किंतु
धीरज धरें कुछ समय, फिर जब समझते हैं कि ये तो उचित समय नहीं है तो धीरज धारण कर लेते हैं। हाँ, तो अलग सी लखन विकल हो जाए। श्री रामचंद्र जी को जब दुखी देखकर सीता जी या लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, तो किसी जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। जिम पुरुषें अनुसार परछाई, जैसे किसी पुरुष की परछाई उसका अनुसरण करती है, वैसे ही जब श्री रामचंद्र जी दुखी होते हैं, व्याकुल होते हैं, तो श्री सीता जी और लक्ष्मण जी भी उनको दुखी और व्याकुल देख के वो भी परछाई की तरह दुखी हो जाते हैं। अर्थात जब वो दुखी होते हैं तब वो लोग भी व्याकुल हो जाते हैं। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उर चंदन, लगे कहन कछ कथा पुनीता, सुनि सुख लहाई लखन अरु सीता। और फिर क्या है, तब धीर कृपाल और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए जो चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी अपनी प्यारी पत्नी सीता जी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, कुछ अच्छी कथाएं कहने लगते हैं, और जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहद परन निकेत, जिमि बासो बस अमरपुर सची जयंत समेत। तो लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में से सुशोभित हैं। सोहद परन निकेत, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जिम बासो बस अमरपुर सची जयंत समेत, सची और जयंत के सहित जो है, जैसे इंद्र जो है अमरपुर में अमरावती में इंद्र निवास करते हैं। अमरावती इंद्र की नगरी है, राजधानी है। जोगमहि प्रभु श्री लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। अब देखिए यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी देखभाल करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे पलकें नेत्रों के गोलकों की करते हैं, जैसे पलकें जो है नेत्रों के गोलकों की रक्षा करती हैं। और से वहीं लखन सिय रघुबीर हैं, इधर लक्ष्मण जी और सीता जी भी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे जिम अविवेकी पुरुष शरीर, जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की सेवा करते हैं, वैसे ही श्री सीता जी और लक्ष्मण जी इधर लक्ष्मण जी और सीता जी और रामचंद्र जी जो है कि ऐसी सेवा करते हैं। तो यही विधि प्रभु बन बसें सुखारी, तो ऐसे खग मृग सुर तापस हितकारी। तो खग मृग पशु पक्षी देवता, सूर माने देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार जो है ये विधि प्रभु बन बसें सुख, इस प्रकार वन में सुखपूर्वक निवास करते हुए निवास कर रहे हैं, सुखपूर्वक रहकर वन में निवास कर रहे हैं। कहें राम बन गवन सुहावा, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर बनगवन कहा है। सुनो सुमंत्र अवध जिमि आवा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह भी कथा आगे आ रही है, सुना रहे हैं कि कहते हैं फिरे वो निषाद प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रस देख सी आई। फिर श्री रामचंद्र जी को जब चित्रकूट में पहुँचा दिया तो निषाद राज जी जो है लौटे, और तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री विकल विलोक निषादु, मंत्री को व्याकुल देखा निषाद राज को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता, कहीं न जाए जस भयो विषादु। तो राम राम सी लखन पुकारी, परे धरन तल व्याकुल भारी। तो निषाद राज को अकेला आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। और फिर देखी दक्षिण दिशा है ही नाई, और घोड़े जो है दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे उधर देख देख कर हिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। जन बिन पंख भी हगे कुलाही, कहते हैं नहीं तृण चरही न पिए ही जलु, मोच ही लोचन बार, व्याकुल भय निषाद सब रघुबर बाज निहार। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आँखों से जल बहा रहे हैं। नहीं तृण चरही, न तो घास चरते हैं, न पिए ही जल, न तो जल पीते हैं। और मोच ही लोचन बार, मोच ही माने छोड़ते हैं, आँखों से जो है वो जल बहा रहे हैं, आंसू से आंसू बहा रहे हैं। व्याकुल भय निषाद सब, और घोड़ों की ऐसी दशा देख करके सारे निषाद कुल के लोग जो है वो व्याकुल हो गए। सब रघुबर बाजी निहार, रघुनाथ श्री रामचंद्र जी के घोड़ों की ऐसी दशा देख करके व्याकुल भय निषाद, सभी निषाद राज लोग वो व्याकुल हो गए।
धरि धीरज तब कहा उन्हें कहा निषादु अब सुमंत परिहरो विषादु। तब धीरज धर कर निषाद राज कहने लगे, हे सुमंत जी अब विषाद को छोड़िए, अब सुमंत परिहरो विषादु, हे सुमंत जी अब आप विषाद को छोड़िए और धीरज धरिए। तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता धरो धीर लक्ष्मी मुख विदाता। आप पंडित हैं और परमार्थ के जानने वाले हैं, विदाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी रथ बैठार्यो बरबस आनी। तो निषाद राज ने कुमलवाणी से विविध कथा कही, मृदुबानी से भांति भांति की कई तरह तरह कथाएं कहा। और निषाद राज ने फिर जबरदस्ती बैठार्यो बरबस मैंने जबरदस्ती लाकर सुमंत जी को रथ पर बैठा दिया। और शोक शिथिल रस सके ना की, परंतु शोक के मारे दुख के मारे वे इतने शिथिल हो गए थे कि रथ को हाँक नहीं सकते हैं। रघुबर विरह पीर और बाकी, क्योंकि उनके हृदय में श्री रघुनाथ रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना हो गई है। चर फराही मग चलही न घोड़े, अब घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते हैं। बन मृग बनो आनी रथोर जोरे, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोड़ दिए गए हों वैसे चल रहे हैं। हाँ, अड़ुक पर फिर हे रहे पीछे। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं और कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हो रहे हैं। राम वियोग विकल दुख प्रीति से, तो राम जी के वियोग से घोड़े भी जो है अत्यंत दुख से दुखी हो रहे हैं, तीक्ष्ण दुख से दुखी हो गए हैं। जो कहा राम लखन वैदेही, जो कोई राम लक्ष्मण जानकी का नाम लेता है, हिकर हित हे रहित ही, तो हिना करके हिकर करके उसको प्यार से देखने लगते हैं। बाज विरह गति कही जिम की जाती, तो घोड़ों की ऐसी विरह दशा नहीं कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मण के बिना सांप व्याकुल होता है, बिन मन फनिक बिकल जय भांति। तो भयो निषाद विवास बत देखल सचिव तुरंग, बोली सुसेवक चारी तब वो दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की ऐसी दशा देख करके निषाद राज जो है विषाद के विवश हो गए, अत्यंत दुखी हो गए। तब उन्होंने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। और निषाद राज ने कहा, निषाद राजगु सारथी सुमंत को पहुंचा कर विदा करके फिर लौटे और उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया सकता। चले अवध ले रथ निषादा, वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत और घोड़ों को देख कर वे भी क्षण भर विषाद में डूबे जाते थे। ओ ही क्षण मगन विषादा, सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिग जीवन रघुवीर विहीना, रही नान्तों अधम शरीरु, जस न लहाई बिछुरत रघुवीरु। तो व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत जी सोचते हैं, किसी रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर वह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं, अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया था, इसी समय छूट जाता तो अच्छा रहता। हाँ, तो ये प्राण अब जस और पाप के भाड़े हो गए हैं। अब ये किस कारण कुछ नहीं करते, निकलते नहीं है। हा मंद मनो सर चूका, जहु न हृदय हो तो दुई टूका। अरे यह नीच मन बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते हैं, हृदय के 2 टुकड़े हो जाते तो अच्छा रहता। हाँ, मीज हाथ सिर धुन पछताएँ, तो हाथ में सुमंत्र जो है हाथ मलमल कर सिर पीट कर पछताते हैं कि मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा। मनोह कृपन धन राशि गंवाई, बिरिद बांधी बर वीर कहाई। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। चले उस समर जन सुबट पर आई, जैसे कोई कोई महान योद्धा हो और वो वीर का बाना भी पहने हो, चोला भी धारण किए, स्वरूप भी बनाए हो, लेकिन वो उत्तम सूरवीर जो है कहला करके भी युद्ध से भाग चला हो, पीछा दिखा दिया हो। जैसे विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजात, जिम धोखे मदपान कर सचिव सोज ते भांत। और कहते हैं जैसे कोई विवेकशील और वेद विद माने वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले, जिम धोखे मदपान कर सचिव सोज ते भांत, और फिर पीछे पछतावे। उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं अर्थात पछता रहे हैं। तो जैसे किसी उत्तम कुल वाली, जिम कुलीन ती साधु सयानी, पद देवता करम मन बानी, रहाय करम बस परिहर ना हो, सचिव हृदय तिम दारुण हो। तो कहते हैं जैसे किसी
उत्तम कुल वाली, साधु स्वभाव की और समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर अर्थात पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है वैसे ही मंत्री के हृदय में भी हो रहा है। लोचन सजल डीठी भई थोड़ी, नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, सुने श्रवण विकल मत घोरी, कानों सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, और सूख रहे हैं और मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। जिय न जाई उर अवधि कपाटी, फिर विवरण भय न जाय निहारी, मारिश मन हो पिता महतारी, हानि गलान विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। मारिस मन हो पिता महतारी, ऐसा मालूम होता है कि मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला है। और उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लान पीड़ा छा रही। हानि गलान विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो, वैसे ही सुमंत जी भी सोच कर रहे हैं। वचन नाव हृदय पछताई, मुँह से कोई वचन नहीं निकलता है और हृदय से पछतावा होता, हृदय में पछताते हैं। अवध काह मैं देखा जाए कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा, राम रहित रथ देखी जाए। श्री रामचंद्र जी से सुन रथ को भी जो भी देखेगा, क्योंकि वो वापस जा रहे हैं तो राम जी अब नहीं है साथ में, तो कहीं जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करता, मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। सकुचि ही मोहि बिलोकत सोई, ढाई पूछी है मोहि जब विकल नगर नर नारी, उतर देव मैं सबहि तब हृदय वज्र बैठार। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। ढाई पूछी हैं मोहि जब विकल नगर नर नारी, उतरो देव मैं सबहि तब हृदय वज्र बैठार। और फिर कहते हैं पूछिए दीन दुखित सब माता, जब दीन दुखी सब माताएं हमसे पूछेंगी कहा मैं तेने, तो हे विधाता ब्रह्मा जी मैं उनसे क्या कहूँगा। जब माता कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा मुझसे पूछेंगी कि राम कहाँ गए, तब उनसे हम क्या उत्तर देंगे, क्या कहेंगे। पूछिए जब लखन महतारी कहें कौन संदेश सुखाओ, जब लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा जी मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। राम जनन जब आही जहधाई, जब श्री राम जी की माता कौशल्या दौड़ कर आएंगी, सुमित बच्चु जिम धेनु लवाई, और जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तो जब आएंगी पूछेंगी तो उनके पूछने पर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए हैं, ये बन राम लखन वैदेही, जो ही पूछे ही तही उतरु देवा, जाए अवध अब यहु सुख लेवा। तो जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है, जाय अवध अब यह सुख लेवा। पूछू जब ही राव दुख दीना, और जब दुख से दुखी महाराज दशरथ जी हमसे पूछेंगे कि जीवन जासु रघुनाथ, जिनके जीवन श्री रघुनाथ जी के ही अधीन है, दर्शन के अधीन है, जब वो मुझसे पूछेंगे तो देहा उतर कौन मुँह लाई, तो कौन सा मुँह लेकर के मैं क्या उत्तर दूंगा। आयो कुशल कुंवर पहुँचाई, तो यही कहूँगा मैं कि राजकुमारों को कुशलतापूर्वक पहुँचाया हूँ। तो सुनत लखन श्री राम सनेसु, जब लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही तीन जिमी तनु पर ही नरेशु, तो राज महाराज दशरथ इनके की तरह शरीर को भी त्याग देंगे। तो हृदय न बिदरो पंकज में बिछुरत प्रीतम भी नीर, जानत हों मोहि दीन विधि यहु जातना शरीर। प्रीतम श्री राम जी रूपी प्रीतम रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। हृदय न बिदरो पंकज में बिछुरत प्रीतम नीर, जानत हों मुहि दीन विधि यहु जातना शरीर। और इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, अर्थात जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है वही शरीर को हमारा जो है ये विधाता ने इसको यातना शरीर बना दिया है। ए विद करद पंत बजतावा तमसा तीर तुरथ रथुआ। इस प्रकार से मार्ग में बता रहे हैं सुमंत जी, और इतने में ही रथ जो है तुरंत तमसा नदी के तट पर आ गया।
फिर विदा किए कर विनय विषादा। फिर उन्होंने मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया कि वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत के पैरों पर पड़कर लौटे। फिरे पाएँ पर विकल विषादा। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जन मारिस गुज बामहन गाई। तो कहते हैं नगर में प्रवेश करते हुए मंत्री ग्लानि के कारण ऐसा शोक चाहते हैं सुमंत जी कि मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों। बैठे बिटप तरु दिवस गंवावा। और उन्होंने क्या किया, कहा कि अब हम दिन में जाएंगे तो लोग देखेंगे, हम उनको क्या मुँह दिखाएं। तो उन्होंने सारा दिन जो है एक पेड़ के नीचे बाहर बैठ कर के समय बिता दिया। और जब संध्या समय हुई, सांझ समय तब अवसर पावा, जब संध्या हुई तब उन्होंने मौका मिला अवधपुर जाने का। उन्होंने सोचा कि अब अंधेरे में हम अवध जाएंगे जिससे कोई मेरा मुख न देखें। पैठत नगर सजीव सकुचाई, जन मारे सुगुर। तो अवध प्रवेश किन्हीं, तो इस प्रकार से उन्होंने अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके पैठ भवन रथ राख दुआरे, जिन जिन समाचार और रथ को दरवाजे पर खड़ा कर दिया और वो चुपके से जो है पैठ भवन महल में घुसे। तो जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया कि सुमंत जी वापस आ गए हैं, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए और रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निकटत नीर मीनगन जैसे। और सारे नगर की स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियाँ व्याकुल होती हैं। सची आगमन सुनत सब विकल भय और निवास, भवन भयंकर लागते ही मानहु प्रेत निवास। मंत्री जी का अकेले ही आना सुनकर राजा सुनकर सारा निवास व्याकुल उठा और राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान श्मशान हो। भवन भयंकर लागते ही मानो प्रेत निवास। अति आर्द्र सब पूछे रानी उतर नाव विकल भई बात। तब अत्यंत आर्द्र भाव से वहाँ पर सब रानियाँ उनसे पूछती हैं, पर सुमंत जी को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विफल हो जाती है, अर्थात रुक जाती है और न कानों से सुनाई पड़ता है न आँखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछती हैं, कहो राजा कहाँ हैं। दासियाँ मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गईं। दासी ने दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जाई सुमंत्र दीख कस राजा अमीर रहित जन चंदु विराजा। और सुमंत्र ने जाकर वहाँ राजा को कैसे बैठा देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन सैन विभूषणहीना, राजा आसन सैया और आभूषण से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं, मानो राजा याति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। सुरपुर तेजनु खसे हो सजाती, तो ले तो सोच भर छिन छिन छाती। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं, अर्थात क्षण क्षण में सोच से युक्त हो जाते हैं, अत्यंत शोकाकुल हैं। जैसे ऐसे भी कल दशा है उनकी, मानो गिधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल चाहने पर गिर पड़ा हो। और फिर राजा राम राम कहा राम स्नेही, पुण्य कहा राम लखन बैदेही। तो राजा बार बार राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी, पुण्य कहा राम लखन बैदेही कहकर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। हाँ, राम राम कहा राम स्नेही, पुण्य कहा राम लखन बैदेही। देख सचिव जय जीव कहीं कीन्हो दंड प्रणाम, सुनत उठ्यो व्याकुल नृपति कहुष मंत्र कहाँ राम। तो मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया और सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र राम कहाँ हैं। राजा दशरथ जी ने सुमंत्र जी से पूछा कि राम कहाँ हैं। तो श्री राम जय जय राम कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय। एकादश मुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, बोलो आज के आनंद की जय। श्री राम जय